अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स फार्माकोकिनेटिक्स के। आज हम थर्ड पार्ट पे हैं। आज हमने देखना है मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट हमने देखा था अब्जॉर्प्शन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ड्रग क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन पे बात की थी कि ड्रग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है, और कुछ फैक्टर्स थे जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे थे। तो आज हमने देखना है व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स क्या होता है, ड्रग कैसे एलिमिनेट होती हैं, एक्सक्रीट होती हैं, ठीक है। तो उनकी एक्सक्रीशन के लिए ज़रूरी है फर्स्ट ड्रग की क्या हो, मेटाबॉलिज्म हो, वो मेटाबोलाइट होगी तभी तो वो बॉडी से जो है रिमूव होंगी, ठीक है। सो आज हमने मेटाबॉलिज्म पे बात करनी है। तो फार्माकोकिनेटिक्स न्यू आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फार्माकोकिनेटिक्स क्या होता था कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। किनेटिक्स, फार्माकोकिनेटिक्स के थर्ड पार्ट हमने देखना है आज मेटाबॉलिज्म को। तो मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ठीक है। प्रीवियस अगर थोड़ा सा डिस्कस करें उसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है। और फिर क्या है, कुछ फैक्टर्स थे जो डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट कर रहे थे। ब्लड फ्लो था, कैपिलरी परमेबिलिटी थी, और उसके साथ साथ जो अदर फैक्टर्स थे वो इफेक्ट करते ड्रग फ्लो पे, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। आज हमें देखना है फार्माकोकिनेटिक्स। फार्माकोकिनेटिक्स की मेटाबॉलिज्म जो है वो कैसे होती है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को जो है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स के एक मालिक्यूल का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि केमिकल की जो कंडीशन है वो क्या होती है, आल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो मेडिसिन दी जाती हैं, जो ड्रग्स दी जाती हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है क्योंकि उनके अंदर केमिकल चेंजेस आने की वजह से, ठीक है। उसको कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ड्रग का एक फॉर्म में दूसरे में कन्वर्ट होना, ठीक है। अब इसमें इनकी कन्वर्जन में क्या होता है या कन्वर्जन किस तरह से होती है कि इसमें या तो जो एक्टिव फॉर्म है ड्रग की उसको इनएक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अब्जॉर्प्शन ना हो, वो बॉडी से क्या हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। एक्टिव से इनएक्टिव नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होंगी, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है फर्स्ट ड्रग को क्या किया जाए, इनएक्टिवेट किया जाए। इस तरह है कि कुछ लिपिड सोलुबल जो ड्रग्स हैं, यू नो कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। तो जो ड्रग्स हैं वो मोस्टली लिपिड सोलुबल्स होती हैं। वो ड्रग्स में वो जो बॉडी में जो है वो ज़्यादा उनकी अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो उनको अगर वो ज़्यादा उनकी अब्जॉर्प्शन होएगी तो वो टॉक्सिसिटी भी काज कर सकती हैं, ठीक है। इस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए जो ड्रग को की जो है एलिमिनेशन करवाई जाती है, ठीक है। एलिमिनेशन से पहले क्या होती है, मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद फिर एलिमिनेशन होती है, ठीक है। तो लिपिड सोलुबल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर सोलुबल में। इससे फिर क्या होगा, उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होएगी और वो बॉडी से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और नॉन पोलर या अनआयोनाइज्ड जो ड्रग्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं आयोनाइज में और पोलर कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, ताकि ड्रग्स जो हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट हो सकें, अंदर टॉक्सिसिटी कॉज ना करें, सही है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ जो है मेजर साइट हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, जैसा कि है लीवर, ठीक है। लीवर क्या करता है, ड्रग्स को उनकी डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, ठीक है, ताकि ड्रग जो है वो टॉक्सिसिटी काज ना करे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब अदर साइड जहाँ पे ड्रग ऑब्जॉर्व होती हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है ड्रग, वहाँ पे ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होती है। वो साइड्स कौन सी हैं, किडनी आ जाता है उसमें, लंग्स हैं, ब्रेन है, प्लाज्मा है, स्किन है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये इस जगह पे जो है इन पार्ट्स पे जो है स्मॉल अमाउंट में मेटाबॉलिज्म होती है। जबकि लीवर जो है ये मेजर जो पार्ट है, इसके अंदर जो मेजर मेटाबॉलिज्म होती है वो लीवर में होती है, ठीक है। अब लिपिड सोलुबल को हम कन्वर्ट करते हैं वाटर सोलुबल में। क्यों कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि किडनी के अंदर ग्लोमुलर कैप्सूल में जो लिपिड सोलुबल ड्रग्स हैं वो क्या होती हैं, ऑब्जर्व होती हैं। जब वहाँ से वो लूप की तरफ निकलती हैं तो उधर फिर वो री उनकी ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो अब री ऑब्जॉर्प्शन से बचने के लिए उसको क्या किया जाता है, उनको मेटाबॉलिज्म की जाती है, ठीक है, ताकि वो वाटर सोलुबल हो जाएं और बॉडी से फिर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। एंजाइम्स आते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या करते हैं, ड्रग्स को की मेटाबोलाइट कराते हैं, ठीक है। अगर तो वो एक्टिव फॉर्म में होती हैं तो उनको इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्टिव फॉर्म जो है वो क्या है कि प्लाज्मा की है। अब वो प्लाज्मा की एक्टिव फॉर्म क्या करती है, उनकी जो है एक्सक्रीशन नहीं होती, वो एलिमिनेट नहीं होती बॉडी से, उनको इनएक्टिव में कर देते हैं कि एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव में कन्वर्ट होते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास आती है पैरासीटामोल की, ठीक है। पैरासीटामोल क्या है, ये एक्टिव फॉर्म होती है, इसको इनएक्टिव में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये बॉडी से रिमूव हो जाए, ठीक है। और लिपिड सोलुबल कुछ ड्रग्स हैं जिनको वाटर सोलुबल बनाया जाता है ताकि वो बॉडी से
एक्सक्रीट हो सके, अंदर टॉक्सिसिटी कॉज ना करें, ठीक है। और नॉन पोलर को अभी हमने देखा था, पोलर में उनकी कन्वर्जन की जाती है, उनको मेटाबोलाइट किया जाता है पोलर फॉर्म में, ठीक है। प्रो ड्रग होती हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में दी जाती हैं, ठीक है। प्रो ड्रग क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में दी जाती है, उसको फिर बाद में क्या किया जाता है, एक्टिव किया जाता है जब वो उस साइट में पहुंच जाती है, मेटाबोलाइट जहां उसकी अब्जॉर्प्शन होनी होती है, वहां पे जब वो पहुंच जाती है, ठीक है, वहां पे फिर इसको क्या किया जाता है, एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है बाय मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब इसको इनएक्टिव क्यों देते हैं, इसको इनएक्टिव इस वजह से देते हैं ताकि स्टमी की एसिडिटी से ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, या फिर ये स्टमी को डिस्टर्ब या इरिटेट ना करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे पास है लिवोडोपा। लिवोडोपा जो है ये एक है इनएक्टिव फॉर्म है किसकी, डोपामीन की, ठीक है। अब डोपामीन हम क्यों देते हैं, डोपामीन हम पार्किंसन की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम डोपामीन देते हैं, क्यों देते हैं कि इसके अंदर जो है डोपामीन की जो है वो कमी हो चुकी होती है, उसकी वो रिड्यूस कर चुका होता है, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए हम उसको लीवोडोपा देते हैं इनएक्टिव में, ठीक है। ये इस वक्त दिया जाता है ताकि इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ ना होए। अगर हम डायरेक्ट डोपामीन देते हैं तो वो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है, जो हाफ लाइफ है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म इसकी क्या है, लीवोडोपा है, और एक्टिव क्या है, डोपामीन है, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, इसको जो है मेटाबॉलिज्म को डिवाइड किया गया है नेक्स्ट 2 फॉर्म्स में, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है, काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में, और फर्दर इसको किया गया है रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर इसको डिवाइड करते हैं 2 में। फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और फिर है ज़ीरो ऑर्डर। ये अभी हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्या है, कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, और फिर रिएक्शन में इसमें 2 फेजेज आ जाती हैं। फर्स्ट फेज़ कौन सी है और सेकंड फेज़ क्या है, ठीक है। यहाँ हमने बात की थी कि एक्टिव ड्रग को हाइपर एक्टिव भी कर देते हैं बाय मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो कुछ ड्रग एक्टिव से हाइपर एक्टिव या एक्टिव से मोर एक्टिव हो जाती हैं। वो कौन सी ड्रग्स हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल कोडीन है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो कोडीन है ये हाइपर एक्टिव होएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, या मोर एक्टिव फॉर्म इसकी क्या कौन सी है, मॉर्फिन, ठीक है। अब ये पहले एक्टिव फॉर्म थी, अब ये कौन सी फॉर्म है इसकी, मोर एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। मेटाबोलाइट हुई। अब मेटाबॉलिज्म की यहाँ पे जो है डिफरेंट वर्क है, ठीक है। वो कुछ एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर रहा है, लिपिड सोलुबल को वाटर सोलुबल बना रहा है ताकि बॉडी से उसकी क्या हो, एक्सक्रीशन हो, और बॉडी के अंदर वो टॉक्सिसिटी कॉज ना करें, ठीक है। नॉन पोलर ड्रग्स कंपाउंड जो हैं वो पोलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और कुछ इनएक्टिव ड्रग्स एक्टिव हो रही हैं, अंदर जाके उतनी उस इफेक्टिव साइट के अंदर वो एक्टिव होती हैं ताकि उनकी जो उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है, जो इफेक्टिवनेस है उनका, वो डिस्टर्ब या वो वीक ना होए, ठीक है, वो रिड्यूस ना होए। तो इसी तरह इनके जो है डिफरेंट वर्क हैं। अब मेटाबॉलिज्म जो है उसको 2 फेज में डिवाइड किया गया, फर्स्ट काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म और फिर रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि मैशिलियस मेंटन की जो इक्वेशन है वो यूज़ की जाती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एलिमिनेशन के भी और जो है ड्रग कंसंट्रेशन के भी, ठीक है। इट मीन्स के जितनी हम जो इसका रेट ज़्यादा होगा उतना उससे क्या है, मेटाबॉलिज्म का जितना रेट ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, और उतनी ही उसके अंदर जो एलिमिनेशन है ड्रग की वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें एक और बात याद रखिएगा कि इस क्या है कि जो रेट है वो अगर इंक्रीज़ होता है, रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज़ होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग क्या है, इंक्रीज़ है, उसका रेट भी इंक्रीज़ होगा, और फिर क्या होगी, एलिमिनेशन भी इंक्रीज़ होएगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ड्रग है वो मेटाबॉलाइज होती हैं पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। अब इसका क्या मतलब है कि विच मीन दैट कि जो इनकी हाफ लाइफ है वो रिड्यूस होती है बाय 50%, ठीक है। इनकी 50% जो है वो हाफ लाइफ रिड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल कितनी होगी, 50%, ठीक है। अगर 50 है तो वो 25%, 25 है तो वो क्या होगी, 12.4 समथिंग %, ठीक है। अब ये क्या है कि एक जो है कांस्टेंट फ्रिक्शन के साथ ड्रग की जो हाफ लाइफ है वो चेंज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इसको लीनियर काइनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा, इसका जो ग्राफ है वो कुछ बनता है, ठीक है।
कि ड्रग की जितना ही उसका रेट हाई है, उसकी मेटाबॉलिज्म का रेट हाई है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, कंसंट्रेशन से फिर उसकी एलिमिनेशन क्या है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, प्लाज्मा से उनकी कंसंट्रेशन क्या है कम है। तो अब इसको कहते हैं लीनियर कैनेटिक्स, ठीक है, लीनियर कैनेटिक्स कहते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर कैनेटिक्स क्या होता है? ज़ीरो ऑर्डर कैनेटिक्स होता है इसके अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है प्लाज्मा से। अब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होता है, वो एंजाइम जो है जिसने मेटाबॉलिज्म करवानी है वो क्या हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं। ज़ीरो ऑर्डर कैनेटिक्स को नॉन लीनियर भी बोलते हैं। नॉन लीनियर क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर डोज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन वो जो है डिपेंड नहीं करती, ठीक, डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, डोज की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो ज़ीरो ऑर्डर कैनेटिक्स है, जो इसमें जो ड्रग का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। इसमें जो एलिमिनेशन है वो डिपेंड नहीं करती डोज की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो एग्जाम्पल जो ड्रग्स हैं वो जब लार्ज अमाउंट में जाती हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास जाती है फिनाटॉइंस है, एथेनॉल वगैरह हैं, वो क्या है कि वो एंजाइम को जाके सैचुरेट कर देती हैं, ठीक है। एंजाइम जाके अंदर क्या हो जाते हैं सैचुरेटेड फॉर्म में चले जाती हैं। अब ये जो सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम है ये क्या कर देती हैं, ये कंसंट्रेशन के रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कांस्टेंट कर देते हैं। जब रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कांस्टेंट होता है तब बोलते हैं जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स या फिर नॉन लीनियर कैनेटिक्स, ठीक है। इट मीन दैट इसके अंदर क्या होता है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग क्या होती हैं, मेटाबलाइज होती हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये होता है जीरो ऑर्डर कैनेटिक। इसके अंदर क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में जब ड्रग्स जाती हैं, जिसकी में हमने एग्जांपल देखी थी एस्प्रिन की, ठीक है, एस्प्रिन की, एथेनॉल की, ये क्या कर देती हैं, एंजाइम को सैचुरेट कर देती हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस कांस्टेंट होने की वजह से इस जो है ये इरिवर्सिबल हो जाता है किसके, ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता, ठीक है। इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसका रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो ऑर्डर मेटाबॉलिज्म है। और ये फर्स्ट फेज़ है इसकी, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स कहते हैं, जिसके अंदर जो इसकी हाफ लाइफ है वो कैसे रिड्यूस होती है, बाय फ्रिक्शन कांस्टेंट 50/50 से, ठीक है। और जबकि इसका जो रेट है, हाफ लाइफ है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखनी है इसकी सेकेंड फॉर्म, जो कि क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब हमने बात करनी है रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म पे।